हेलो एवरीवन। देखिए, आपने कल पिछली क्लास में यूज पढ़ा था मस्ट का। अब आज हमें उसके आगे पढ़ना है यूज ऑफ और टू। किसका यूज पढ़ना है? यूज ऑफ और टू, जिसमें लिखा है इसका रूल कि ऑट रेफर्स टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। मतलब यहां पर ऑट का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल, मतलब तीनों टेंसों में किया जाता है। ऑट का प्रयोग कहां होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों में होता है। तो लिखा है टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी समझते हो बेटा क्या कहलाता है आपका? सेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य भावना। क्या होता है? कर्तव्य भावना। मतलब कर्तव्य भावना के लिए किसका यूज करते हैं? ऑट टू का। फिर इसके बाद लिखा है मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल मतलब होता है नैतिक, और ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? बाध्यताकारी। तो किसके लिए किया जाता है? नैतिक बाध्यताकारी सलाह हेतु किया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा है स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक टू प्रिपेयर वेल फॉर देयर एग्जामिनेशन। मतलब छात्रों को क्या करना चाहिए? अपनी परीक्षा की तैयारी कैसी करनी चाहिए? अच्छी तरह से करनी चाहिए। मतलब छात्रों को अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए टू तो आपका पहले से लगा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि उसमें टू पहले से लग कर आता है, तो फिर उसमें हम किसका यूज करेंगे? ऑट का। ऐसा नहीं कि आपका जो टू लगा है वो आप फिर से ऑट टू लगा देंगे, तो वो आपका क्या माना जाएगा? गलत। अगर टू पहले से लगा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे हमें किसका यूज करना है? ओनली ऑट का यूज करना है। ठीक है। तो अब जब यहां यूज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, या अच्छी तरीके से छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो ये क्या है? उनकी एक कर्तव्य भावना है, जिसे सेंस ऑफ ड्यूटी कहते हैं। फिर लिखा यू फिल इन द ब्लैंक कंसल्ट सम डॉक्टर्स। आपको क्या करना चाहिए? कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श। परामर्श लेना। मतलब आपको क्या करना चाहिए? अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ये भी क्या है आपका? सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य भावना। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? ऑट टू का यूज करेंगे, क्योंकि मे का, नीड का और यूज टू का सेंस ऑफ ड्यूटी में यूज नहीं होता है। तो फिर किसका यूज होगा वहां पर? ऑट टू का यूज होगा। तो लिखा है वी फिल इन द ब्लैंक्स लव अवर नेशन। वी मतलब हमें, लव मतलब होता है प्रेम करना। अब प्रेम किससे किया जाना है? तो सबसे पहली बात क्या है? अवर मतलब अपने, और नेशन मतलब होता है राष्ट्र। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। तो जब बेटा राष्ट्र से प्रेम करेंगे तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे यहां पर? और टू का। ये किसको बताता है? ये हमारी नैतिक, किसको बताता है? नैतिक वार्ताकारी सवाल। तो मोरल ऑब्लिगेशन, ये हमें किसकी बात कर रहा है? मोरल ऑब्लिगेशन की। फिर लिखा है वी फिल इन द ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। वी मतलब हमें, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, आवर मतलब अपने, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और एंथम मतलब क्या होता है? गान। तो हमें अपने राष्ट्रीय गान का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो देखो बेटा जब यहां पे सम्मान की बात आएगी तो वहां पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा? ऑट टू का यूज करना पड़ेगा। तो यहां अगर हम गौर से देखें, यहां जहां भी अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बात बताई जाएगी वहां पे हम किसका यूज करेंगे? आउट टू का यूज करेंगे। तो आउट टू का यूज किसके लिए होता है? सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए होता है और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है।
अब देखिए इसमें केवल आपका एक ही रूल्स है। अब इसके बाद अपन कहां बढ़ते हैं, आगे। आगे देखिए नेक्स्ट यूज कौन सा पड़ेगा आपका, नेक्स्ट है अपना यूज ऑफ शुड। अब हमें नेक्स्ट यूज किसका पढ़ना है, शुड का, जिसके लिए आपका क्या होता है, फर्स्ट रूल्स की अगर बात करें तो एक तो आपका मस्ट हो गया, एक आपका ऑट टू हो गया, एक हो गया शुड। इसके तीन नियम, मतलब तीनों के एक एक नियम कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इन तीनों यूजेस का एक नियम कैसा होगा, सेम चलता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो लिखते हैं कि टू डिनोट द पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस ऑफ सेल इन इनडायरेक्ट स्पीच, सेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि यहां पे ये बताया गया है कि सेल का जो पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है। क्या होता है, शुड। और इनडायरेक्ट स्पीच में सेल का हम क्या बनाते हैं, शुड। कब बनाएंगे, जब कैसा होगा आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच अगर हमारा पास्ट फॉर्म में दिया जाता है तो उसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, सेल का शुड हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की, तो यहां पे लिखते हैं कि आई सेड दैट आई fill in the blank go। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं कि he said that they fill in the blank report for duty on Monday। ऑप्शन में देखिए बेटा क्या होगा, यहां पर आपका ऑप्शन में शुड आएगा, मस्ट आएगा और टू आएगा। ये हमने क्या लिखे, यहां पर ऑप्शन लिखे हैं। इसमें लिखा है कि आई सेड, आई मतलब मैंने, सेड मतलब कहा, तो मैंने कहा, डेट क्या कहा कि, आई मतलब मैं, गो मतलब जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। तो ये किसकी बात हो गई, देखो अगर हम गौर से देखें बेटा तो ये डेट हमारा क्या है, कंजंक्शन वर्ड है। और ये आपका आई सेड क्या है, पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है। और आई गो यू लिखा है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब हम क्या करते हैं, जोड़ेंगे, तो उसी को हम मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जब अलग अलग दिया जाएगा तो उसे कहेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। और जब इसको हम डेट कंजंक्शन से ऐड करते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेल जो है इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, शुड का, कि मैंने कहा कि मैं जाऊंगा।
इसी प्रकार लिखा ही सेड, ही मतलब उसने, सेड मतलब कहा, तो उसने कहा, क्या कहा, दैट कि, दे मतलब कि वे या उन्होंने, रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, उन्होंने कहा कि वह सोमवार से क्या करेगा, अपने ड्यूटी पर जाएगा। कहां जाएगा बेटा, अपनी ड्यूटी पर जाएगा। रिपोर्ट मतलब क्या होता है, जाना, क्या होता है, जाना। ऑन मंडे मतलब कब से, सोमवार से। और ड्यूटी मतलब ड्यूटी पर, ठीक है। तो उसने कहा कि वे सोमवार से अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। तो यहां पे भी देखो, गौर से देखें तो ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और इस तरफ का क्या था, रिपोर्टेड स्पीच, जिसे डेट कंजंक्शन से क्या किया गया है, ऐड किया गया है। जब डेट कंजंक्शन से ऐड किया जाएगा तो वह किस में चला जाएगा, हमारा सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज कर देते हैं। क्लियर। अगर जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया होता कि बस सेल भी अगर जोड़ दें, जैसे अगर सेल भी अगर हम जैसे ऑप्शन में जोड़ दें तो इसमें सेल यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, सेड पास्ट फॉर्म दी है, यहाँ पे भी क्या दिया है, सेड पास्ट फॉर्म दी है, इसलिए सेल यूज नहीं होगा। यदि सेड की जगह से होता तो यहाँ पे हम किसका यूज कर देते, सेल। यदि सेड की जगह पे क्या होता, से, तो यहाँ पे शुड की जगह क्या हो जाता, सेल। इतनी बात कंफर्म है। तो अब आगे देखें, सेकेंड रूल है इसका, मतलब रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या है आपका, कि टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, और एडवाइस, मतलब यहां पे किसकी बात होनी है, यहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात होनी है। और ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे किससे होता है, ऑब्लिगेशन हमारा शो किसे करता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता कार्य से। किससे होता है, बाध्यता कार्य। और एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। तो या तो इसमें किसकी बात की जाएगी, किसी बाध्यताकारी कार्य की बात की जाएगी, या फिर किसी सलाह की बात की जाए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो देखो क्या होता है इसमें, जैसे कि लिखा हमने कि वी फिल इन द ब्लैंक, रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। इसी प्रकार सेकेंड जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल कि he worked hard so that he खालिस्तान या फिल इन दी ब्लैंक्स बोलते उसी को, पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। ऑप्शन में क्या होगा आपका, शुड, मे, डेयर। तो देखो बेटा यहां पे क्या बताया गया है, वी मतलब क्या होता है, हमें, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, अवर मतलब अपने, एल्डर्स मतलब बड़ों का। तो हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये हमारे लिए क्या दी गई है, एक एडवाइस दी गई है। तो जहां पे एडवाइस की बात हो तो एडवाइस के लिए ना तो मे यूज होता ना डेयर, मतलब इनका यूज यहां पर नहीं होगा। तो फिर यूज किसका होगा, शुड का यूज होगा। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो लिखा ही वर्कड हार्ड, ही मतलब वह या उसने, वर्कड मतलब कार्य किया, हार्ड मतलब कठिन। तो उसने कठिन परिश्रम किया या कठिन कार्य किया। सो दैट
ताकि ही fill in the blank पास द एग्जामिनेशन, ताकि वह परीक्षा में क्या हो सके, सफल हो सके। अगर वह जब कठिन परिश्रम करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह परीक्षा में क्या होगा, सफल। अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करता तो यह भी स्वाभाविक सी बात है कि वह फिर सफल भी नहीं होगा। तो लेकिन यहां पे कर क्या रहा है वो, कठिन परिश्रम। जब कठिन परिश्रम करता है तो वह क्या होगा, परीक्षा में सफल होगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। इसके बाद आता है आपका थर्ड रूल्स। थर्ड रूल्स देखिए क्या है आपका, टू एक्सप्रेस पर्पज likelihood, likelihood। यहां पे देखो क्या होता है, टू एक्सप्रेस पर्पज और लाइक्लीहुड। पर्पज का मतलब उद्देश्य होता है, लाइक्लीहुड का मतलब संभावना होता है। क्या होता है, संभावना। वैसे तो आपने पढ़ा है पॉसिबिलिटी का, नहीं संभावना से, लेकिन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड ये तीनों क्या है, सेम मीनिंग कहलाती हैं। इसलिए इन तीनों की अगर देखा जाए तो हिंदी में होता है हमारा संभावना। तो जहां पे संभावना प्रकट होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, शुड का। या यहां पर किसी भी उद्देश्य की बात बताई जाए तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, शुड का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल में आपका,
अब देखिए, अगला है आपका इसमें कि टू एक्सप्रेस पर्पज या लाइक्लीहुड, मतलब कहने का ये है कि शुड का प्रयोग उद्देश्य हेतु या फिर किसके लिए किया जाता है, संभावना हेतु किया जाता है। तो लिखा है सी वर्क्स हार्ड, मतलब वह कठिन परिश्रम करती है। वह क्या करती है? कठिन परिश्रम करती है। सो दैट, ताकि, सी मतलब कि वह, फिल इन द ब्लैंक, पास द एग्जामिनेशन, ताकि वह क्या हो सके? परीक्षा में सफल हो सके। तो यहां पे अगर हम बात करें तो किसकी बताई जा रही है? पर्पज की, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है? उद्देश्य। अगर जब वह कठिन परिश्रम करती है तभी तो वह परीक्षा में क्या होती है? सफल। तो ये उसका क्या है? एक उद्देश्य, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में पर्पज। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। फिर लिखा है हायर आ टैक्सी, हायर मतलब होता है लेना, आ टैक्सी मतलब एक टैक्सी। तो उसने क्या किया? उसे एक टैक्सी लेनी चाहिए, या वह एक टैक्सी लेता है। और टैक्सी लेता है तो क्यों लेता है? रीजन। तो सो दैट, ताकि, यू फिल इन द ब्लैंक नॉट मिस द ट्रेन, ताकि उसकी ट्रेन क्या ना हो जाए? छूट ना जाए। इसीलिए वह क्या करता है? टैक्सी लेता है। तो जब टैक्सी लेगा तो ये भी क्या उसके लिए? पर्पज, मतलब उद्देश्य बताया गया है। तो यहां भी उद्देश्य की बात हो रही, तो हम किसका यूज करेंगे? यहां पर शुड का यूज करेंगे। फिर लिखा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स दी प्ले वेल, मतलब यदि वे क्या करेंगे? अच्छा खेलेंगे तो दे विल विन, तो वे क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। लेकिन कब? जब वह अच्छा खेलेंगे तभी तो जीत पाएंगे। तो ये इसमें क्या हमारे लिए बताई जा रही है कंडीशन? लाइक्लीहुड, मतलब संभावना। जब वो अच्छा खेलेंगे तभी जीत पाएंगे, लेकिन जब खेलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे जीत पाएंगे? तो यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं। तो जब वो खेलेंगे तो क्या होंगे? जीतेंगे। तो यहाँ पे संभावना प्रकट हो रही। तो जब संभावना प्रकट होगी तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं? शुड के नियम कंप्लीट हो जाते हैं। अब शुड के बाद आपका कोई भी ऐसा इसमें और नहीं है जो टॉपिक जो आपका कुछ मोस्टली हो। आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले यही 7 मेन टॉपिक हैं। सबसे ज्यादा मेन टॉपिक क्या है? आपके 7 हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके नहीं पूछे जाते हैं। आज आपके यहाँ पे मॉडल क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अब हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक पर।